Welcome to economics class. Today we are going to start our chapter number 13 from Indian Economic and Development. Our last chapter, Development Experience of India, a comparison with neighbors. Let's start. The first point is development path of India, Pakistan and China. कैसे विकास हुआ भारत, पाकिस्तान और चीन का। पहले इनके कंपैरिजन देखेंगे। ऑल द थ्री कंट्रीज स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम। तीनों देशों ने अपना विकास एक ही समय में किया। इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। जैसा कि आपको मालूम ही है, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो दोनों देश स्वतंत्रता 1947 में मिली। वहीं अगर हम चाइना की बात करें, चाइना रिपब्लिक बना 1949 में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल द थ्री कंट्रीज हैड स्टार्टेड प्लानिंग देयर डेवलपमेंट। तीनों देशों ने अपनी प्लानिंग स्टार्ट की, विकास की। उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाई। इनकी जो स्ट्रेटजीज थी सेम थी। इंडिया अनाउंस द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जैसा कि आपको विदित है, भारत ने अपना पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में, पाकिस्तान ने 1956 में और चाइना ने 1953 में अपनी डेवलपमेंट प्लानिंग स्टार्ट की। थर्ड पॉइंट इज बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैड अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत और पाकिस्तान ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चुनाव किया। वहीं चाइना ने स्ट्रैटेजिज्म मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को अपनाया। अब यहाँ पर पॉइंट आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिज्म मतलब होता है राज्य, गवर्नमेंट के अधीन सारी संस्थाएं थी। जो मोनोपोली थी उस पर जो एकाधिकार था गवर्नमेंट का था। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिज्म का अडॉप्ट किया चाइना ने। क्लियर। फोर्थ पॉइंट इज बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैड अडॉप्टेड सिमिलर स्ट्रेटजीज। भारत और पाकिस्तान ने एक जैसी स्ट्रेटजीज अपनाई, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, सच एज क्रिएटिंग ए लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक सेक्टर को उन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया और पब्लिक एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा तवज्जो दी। टिल 1980 तक ऑल द थ्री कंट्रीज हैड सिमिलर रेट्स एंड पर कैपिटा इनकम। तीनों देशों की जो ग्रोथ रेट थी सेम थी, पर कैपिटा इनकम भी इनकी सेम थी 1980 तक। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वेयर इम्प्लीमेंटेड इन चाइना इन 1978। 1978 में आर्थिक सुधार लाया गया चाइना में। 1978 में पाकिस्तान 1988 और इंडिया का 1991। जैसे आपने पहले प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वहाँ से डेवलपमेंट इंडिया का शुरू होने लगा 1991। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज कैसे कैसे अपनाई, पहले हम पढ़ेंगे चाइना के बारे में। चाइना की स्ट्रेटजी आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जब इसका गठन हुआ, रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का जब गठन हुआ, वन पार्टी रूल, केवल इसमें एक पार्टी का शासन था। ऑल द क्रिटिकल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, एंटरप्राइजेज एंड लैंड्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल। जितने भी इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था या एंटरप्राइजेस हो गए, लैंड यानी भूमि होगी, उस पर एकाधिकार व्यक्तिगत था। वेयर बॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, जो कि बाद में गवर्नमेंट के कंट्रोल यानी कि गवर्नमेंट के अधीन आ गया। जैसे मैंने पहले बताया था, इन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, स्टैटिज्म का। नाउ द सेकंड पॉइंट इज ए प्रोग्राम नेम्ड द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम लॉन्च किया गया, वाज इनिशिएटेड इन 1958, विच एम, जिसका कि एम क्या था, एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल, यानी कि यहाँ पर इंडस्ट्री को ज़्यादा लाने का इसमें प्लान था। अंडर दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में पीपल्स वेयर एनकरेज टू सेटअप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड।
इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को उसमें प्रोत्साहित किया गया कि आप अपने घरों में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाएं और अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करें। तो बैकयार्ड का मतलब है अपने घरों में छोटी छोटी इन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगानी शुरू कर दी। फिर 1965 में माओ त्से तुंग इंट्रोड्यूस द ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। माओ त्से तुंग यानी 1965 में इन्होंने एक प्लानिंग लाई, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, जो 1966 से 1976 तक चला, अंडर विच जिसमें स्टूडेंट्स और जो प्रोफेशनल थे वह सेंट टू वर्क में भेजा गया एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड रूरल एरियाज। ऐसे क्षेत्रों में इनको भेजा जाने लगा, रूरल एरियाज में, वहाँ जा कर के इनके साथ काम करने के लिए इनको प्रेरित किया गया, बच्चों और प्रोफेशनल्स को। नेक्स्ट पॉइंट, इन रूरल एरियाज कम्यून सिस्टम, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर कम्यून सिस्टम को शुरू किया गया, अंडर विच पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड, जिसमें कि लोग समूह बना करके खेतों को जोतने का काम किया करते थे। फिफ्थ पॉइंट इज रिफॉर्म्स वेयर इंट्रोड्यूस इन चाइना इन फेजेस। कई फेजेस में आर्थिक सुधार किए गए। पहले स्टेज में एग्रीकल्चर को, फॉरेन ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया। उसके बाद लेटर स्टेज में इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिफॉर्म लाया गया, इसमें सुधार लाया गया। क्लियर? नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज द रिफॉर्म्स प्रोसेस आल्सो इन्वॉल्व ड्यूअल प्रोसेसिंग, ड्यूअल प्राइसिंग। रिफॉर्म्स किस क्षेत्र में हुए? ड्यूअल प्राइसिंग, यानी कि दो प्राइस की थ्योरी इसमें लगाई, मूल्य। इसका मतलब हुआ दिस मीन्स फिक्सिंग द प्राइस इन टू वेज, यानी कि दो तरीके से मूल्य निर्धारित किया गया। फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट, यानी जो किसान थे और जो कल कारखाने थे उनको, उनमें प्राइस फिक्स किया गया। वेयर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटीज़ ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें कि फिक्स क्वांटिटीज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स आप खरीद और बेच सकते हैं, एंड प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड रेस्ट वेयर परचेस्ड एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइस, यानी कि जो फिक्स प्राइस है उसके अंतर्गत आप गवर्नमेंट प्राइस के हिसाब से खरीद और बेच सकते हैं, और जो बाकी बचा उसको आप मार्केट में बेच सकते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट इज इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको SEZ कहा जाता है, उसको सेटअप किया गया। SEZ इज ए जोग्राफिकल रीजन, ये जोग्राफिकल रीजन के अंतर्गत लाया गया, दैट हैज़ इकोनॉमिक लॉ, जिनकी अपनी अपनी आर्थिक कानून बनाए गए, डिफरेंट फ्रॉम आ कंट्रीज टिपिकल इकोनॉमिक लॉ, जो कि देश की आर्थिक नीति से अलग थे। यूजुअली द गोल इज़ टू इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इनका जो मेन उद्देश्य था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने का था। ओके, क्लियर? वॉच दिस वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।